गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोले भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्यारे भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ये श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंधों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक है। मित्रों, भागवत चल रही है, सचित्र भागवत है, श्री हरि का सुमरन है और इतिहास कहता है कि भागवत गीता सुनने का जितना आपको फल प्राप्त होगा उतना पढ़ने से नहीं होता। तो मित्रों, पूरा फल आपको प्राप्त होगा। आज हम दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि इस भागवत का जो अध्याय है वो कुछ अलग अलग मिनटों का है। कोई आधे घंटे का है, कोई 20 मिनट का है, कोई 1 घंटे का भी है। इसलिए हम अध्यायों के हिसाब से आपके सामने प्रस्तुति कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रसाद को भली भांति ग्रहण कीजिए। तो दूसरा अध्याय भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग। नारद जी ने कहा, बाले तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो? अरे तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो। उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को स्नात किया था, वे श्री कृष्ण कहीं चले? नारद जी ने बड़े प्रेम से उनको कहा, भाव श्रद्धांजलि देते हुए उनको कहा कि वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़ा ही गए हैं, वो तो आसपास ही हैं। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्रणामों से भी प्यारी हो, यानी कि जितने भी परिणाम उसके निकलते हैं उन सब के प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घर में भी चले जाते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर इन 3 युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्मा सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। यह सोचकर ही परमानंद चिंतनमूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत्य स्वरूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्ण चंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं,
तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया और इन ज्ञान वैराग्यों को पुत्रों के रूप में तुम्हें अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। तब तुम मुक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथ लिए पृथ्वी तल पर आई और सतयुग से द्वापर अंत बड़े आनंद से रही। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी थी, इसलिए वह तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वह आती है और फिर चली जाती है, किंतु इन ज्ञान वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा। फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और व्यर्थ हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता ना करो, मैं इनके नव जीवन का उपाय सोचता हूँ। सुमुखी कली के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुषों के हृदय में स्थापित कर दूंगा। देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर और भक्ति विषयक महत्व को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार न किया तो मैं श्री हरि का दास नहीं। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी बेखटके के भगवान श्री कृष्ण के अभय धामों को प्राप्त होंगे। जिनके हृदय में नियंत्रण प्रेम रूपणी भक्ति निवास करती है, वे सुधांत कारण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है, उन्हें प्रेत पिशाच राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं हो सकते। भगवान तप वेदाध्ययन ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से वश में नहीं किए जा सकते। वे केवल भक्ति से भी वशीभूत होते हैं। इसमें श्री गोपी जन प्रमाण है। मनुष्यों का सहस्त्रों जन्म के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। कल युग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्ण चंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे तीनों लोकों में दुखी दुख पाते हैं। पूरे काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है, एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्म्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और वे उनसे कहने लगी। भक्ति ने कहा, नारद जी आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी।
साधो आप बड़े कृपालु हैं, आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है। आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए। सूत जी कहते हैं, भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और वे उन्हें हाथ से हिला डुलाकर जगाने लगे। फिर उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान जल्दी जग पड़ो, ओ वैराग्य जल्दी जग पड़ो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत दोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वह जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे, किंतु आलस्य के कारण वे दोनों जय भाई लेते हुए, जय भाई का मतलब होता है उबासी लेते रहे, नेत्र उखाड़ कर देख भी नहीं सके। उनके बाल बगुलों की तरह सफेद हो गए थे, उनके अंग प्राय सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। इनकी यह नींद और इससे भी बढ़कर इनकी वृद्ध व्यवस्था कैसे दूर हो। शौकन जी इस प्रकार चिंता करते करते वे भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि मुनिवर खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निस्संदेह सफल होगा। देव से इसके लिए तुम एक सत्य कर्म करो, वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्य क्रम का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में उनकी नींद और वृद्ध अवस्था चली जाएगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। यह आकाशवाणी वहां सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ आज से समझ में नहीं आया। नारद जी बोले, इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप में ही बात कही है। यह नहीं बताया कि वह कौन सा साधन किया जाए जिससे इनका कार्य सिद्ध हो। वे संत ना जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस साधन को बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, शौकीन जी, तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहां से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनिवरों से वह साधन पूछने लगे। उनकी उस बात को सुनते तो सब थे, किंतु उसके विषय में कोई कुछ भी निश्चित नहीं कर पाता था और उत्तर ना देता था। मित्रों, मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा, वैसे तो इतना समय नहीं होता है कि मैं उच्चारण करूं और इसका अर्थ बतलाऊं आपको, आप खुद सुन के अर्थ निकाल सकते हैं। भक्ति माता के दो पुत्र थे, एक वैराग्य था और एक ज्ञान था। दोनों हमारे अंदर विराजमान है। तो भक्ति जो है उसके दो पुत्र है। भक्ति के अधीन ज्ञान भी होता है और वैराग्य भी होता है। ये हमारे अंतःकरण में उल्लेख है।
तो यदि भक्ति संपूर्ण आपकी है और भक्ति के आधार पर मन आपका एकाग्र हो जाए और आपका ज्ञान प्रबल हो जाए और वैराग्य सिर्फ प्रभु के प्रति बना रहे, तो आप वृद्ध अवस्था से छूट सकते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे। तो किन्हीं ने उसे असाध्य बताया, कोई बोले इसका ठीक ठीक पता लगाना ही कठिन है। कोई सुनकर चुप रह गए और कोई तो अपनी अवज्ञा होने के भय से बात को टाल टूल कर खिसक चले गए। त्रिलोकी की में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई, जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनाने पर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों नहीं जगाए जा सके, तब और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि तीनों जो है मतलब भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों हमारे अंदर विराजमान है। भक्ति के दोनों पुत्र बताए गए हैं, ज्ञान और वैराग्य। और इस प्रश्नों को उत्तर देने के, इनको जागृत करने के लिए क्या कहा जाए, वो बड़े बड़े संतों से नारद जी ने पूछा, लेकिन कोई उचित इसका जवाब उनको नहीं दे पाया। क्योंकि उसका एक कारण था कि जवाब में तो बहुत कुछ रहस्य छिपा हुआ था कि इन तीनों को किस योग के द्वारा जागृत किया जाए और इनको जकड़ने वाला कौन है। तामसी गुण और आलस्य, ये दोनों जब हमारे अंदर विराजमान हो जाते हैं तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य दोनों नष्ट हो जाते हैं। इस बात का भक्तों हमेशा ध्यान रखना। ये तीनों नहीं जगाए जा सके, तब और कोई उपाय नहीं है। स्वयं योगी राज नारद को भी जिसका ज्ञान नहीं है, उसे दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते हैं। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से इसके विषय में पूछा गया, उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि यह बात दुस्साध्य ही है। तब नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बद्री वन में आए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वहां उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं तप करूंगा। इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्यों की समान तेजस्वी सनकादि मुनिवर दिखाई दिए। उन्हें देखकर वे मुनि श्रेष्ठ कहने लगे। नारद जी ने कहा, महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वह साधन बताइए। आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, क्योंकि वो ब्रह्मा जी की संतान थी। जान पड़ते हैं, किंतु है पूर्वजों के भी पूर्वज। आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, नियंत्रण हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं। भगवल्ली लामत्र का रसास्वादन कर सदा उसी में उन्मत्त रहते हैं और एकमात्र भागवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। हरि शरणम, भगवान ही हमारे रक्षक हैं। यह वाक्य मंत्र सर्वदा आपके मुख में रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्ध अवस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती। पूर्व काल में
आपके भूभंड मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर गए थे और फिर आपकी ही कृपा से वे पुण्य वैकुंठ लोक पहुंच गए। धन्य है इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से ही हुआ है। मैं बहुत दिन हूं और आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, इसलिए मुझ पर दीन हूं, मतलब मैं बहुत निर्बल और गरीब हूं और आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, इसलिए मुझ पर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। बताइए, आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा है वह कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए? आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह इनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है? सनक आदि ने कहा, देव ऋषि आप चिंता ना करें, मन में प्रश्न हो उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। नारद जी आप धन्य हैं, आप वीर कटों के शिरोमणि हैं। आप वीर कर्तों के वीर तत्व को प्राप्ति के लिए आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं और वीर भक्तों के शिरोमणि हैं। श्री कृष्ण दासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक एवं भक्ति योग के भास्कर है। आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति की सम्यक स्थापना करना सदा उचित ही है। ऋषि योनि ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं, यानी कि ऋषियों ने संसार में अनेकों रास्ते बतलाए हैं, प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी कष्टसाध्य हैं और परिणाम में प्राय स्वर्ग की ही प्राप्ति करने वाले हैं। अभी तक भगवान की प्राप्ति करने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बड़े प्रेम से कह रहे हैं कि अभी तक भगवान की प्राप्ति करने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है। उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्राय भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्य क्रम का संकेत किया है उसे हम बतलाते हैं। आप प्रसन्न और समाहित चित्त होकर सुनिए। नारद जी दिव्य यज्ञ, अब यज्ञों के बारे में बतला रहे हैं। दिव्य यज्ञ, तपोयज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, यानी कि एक बार मैं फिर आपको संकेत देता हूं। नारद जी मतलब बतला रहे हैं कि नारद जी दिव्य यज्ञ, तपोयज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ से सब तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्म की ही और संकेत करते हैं। मतलब हम जितना भी यज्ञ करते हैं, चाहे वो ज्ञान यज्ञ इस टाइम पे जैसे ज्ञान यज्ञ चल रहा है, दिव्य यज्ञ जो देवताओं के लिए किया जाता है, जो आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ने के लिए किया जाता है, योग यज्ञ जो योग साधक करते हैं उसके लिए, और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ मतलब जो सर्वप्रथम हमेशा करते हैं वो होता है ज्ञान यज्ञ।
जिस प्रकार हम करना चाहते हैं। तो ये सब तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्म की ही ओर संकेत करते हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्य कर्म मुक्तिदायक कर्म का सूचक माना है। वह श्री मद् भागवत का प्रायण है, जिसका गान सुकादि महानुभावों ने किया है। उसके शब्द सुनने से ही भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मैं थोड़ा थोड़ा उच्चारण करके आपको बतलाता रहूंगा। कहने का तात्पर्य यह कि जब प्राणी का अंत समय आता है तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य दोनों निर्बल हो जाते हैं। और जब वो निर्बल हो जाते हैं तो आपने देखा होगा कि उनके बलपूर्वक उनको चेतना जागृत करने के लिए, उनके अशांत मन को शांत करने के लिए गीता का पाठ, रामायण का पाठ, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ, सुखमणि साहब का पाठ, कुरान या जो भी अन्य प्रमाणिक ग्रंथ हमारे धर्म के अनुसार है, उनका सबका उनके परिवार में उनकी मतलब जो वो जिस धर्म से वो ताल्लुक रखते हैं उसी धर्म के ग्रंथों का उच्चारण करके उनके मन को शांत किया जाता है, ताकि उनकी आत्मा शांति पूर्वक प्रभु के शरणागत में चली जाए। तो मित्रों, आप भली भांति समझ गए होंगे कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्री मद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में कीड़ा करेगी, खेलेगी। नारद जी ने कहा, मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जागे। कितना महत्वपूर्ण इसमें प्रसंग चल रहा है। मित्रों, अगर आप इस ज्ञान से भी वंचित रह गए तो आने वाले समय में हमारी कोई इस कलयुग में पार लगाने की गारंटी नहीं है। मित्रों, इतना बड़ा ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं तो इसको ध्यान से सुनिए। देखो नारद जी ने क्या कहा है। नारद जी ने कहा, मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगे। ऐसी स्थिति में श्री मद् भागवत सुनाने से वे कैसे जागेंगे, क्योंकि उसे कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में भी वेदों का ही तो सारांश है। आप लोग शरणागत वत्सल है तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता, इसलिए मेरा यह संदेह दूर कर दीजिए, इस कार्य में विलंब ना कीजिए। सनक आदि ने कहा, श्री मद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, इसलिए उनसे अलग उनकी फल रूपा होने के कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। जिस प्रकार इस रस वृक्ष की जड़ से लेकर सका ग्रप यंत्र रहता है,
किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता। वही जब अलग होकर फल के रूप में आ जाता है तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। दूध में घी रहता ही है किंतु उसे समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता। वही जब उससे अलग हो जाता है तब देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है। खांड ईख और छोर और बीच में भी व्याप्त रहती है, तथापि अलग होने पर उसकी कुछ और ही मिठास होती है। ऐसे ही यह भागवत की कथा है। यह भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री व्यास देव ने इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के पारगामी और गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यास देव खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश किया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, आपको उन्हें शोक और दुखद का विनाश करने वाला श्री मद भागवत पुराण ही सुनना चाहिए। नारद जी ने कहा, मानो भाव आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जो संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आप नियंत्रण शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाए हुए भागवत कथा अमृत का ही पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। जब अनेकों जन्मों के संचित पुष्प बीजों का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है, तब वह उसके अज्ञान जनित मोह और मद रूप अंधकार का नाश करके विवेक उदय होता है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों, इस ज्ञान यज्ञ का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। इसी के साथ एक बार बोल दो ना, राधे राधे। कृष्णम कृष्णम नारायण नारायण नारायण।